बहुत ही अनुकरणीय व्यक्तित्व। मैं बिना समय गंवाते हुए आज जो विषय है जनजातीय धार्मिकता, अनुष्ठान और देवलोक की अवधारणा पर आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मनोज जी। आदरणीय गिरीश जी, सुरेश जी, सभी उपस्थित साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। ये जो ट्राइबल म्यूज़ियम है, जब हम लोग इसके संदर्भ में विचार कर रहे थे तब भी ये समस्या हम लोगों के सामने थी कि जिसे जनजातीय धार्मिकता कहते हैं, जिसे जनजातीय अनुष्ठान कहते हैं, जिसे उनके देवलोक की अवधारणा कहते हैं, उसको हम लोग किस तरह से विशिष्ट रूप से चित्रित कर पाए। क्योंकि एक एजेंडा है कुछ लोगों का जो विशेषता पे जोर देता है और उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, उनके अपने इरादे भी हैं, और हम लोग उन इरादों की कोई पूर्ति में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि हमें लगता था कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर अलगाने वाली बातें बहुत हैं और वो अभी से नहीं की जा रही हैं, बहुत लंबे समय से की जा रही हैं। मुझे उन बातों की ओर जब ध्यान गया मेरा, तो मुझे कुछ विचित्रताएं लगी। एक पहली विचित्रता ये थी कि जब भारत में उपनिवेशवाद का युग शुरू हुआ तो वो इसलिए शुरू हुआ था कि पेपल बुल जारी हुए थे, पोप के आदेश जारी हुए थे कि दुनिया को सिविलाइज करो। माने जो भी क्रिश्चियन नहीं है वो सिविल नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है। तो उसको लेकर लोग, स्पेनिश लोग भी निकले, पोर्तुगीज भी निकले, और भारत में यहाँ जो है पोर्तुगीज आए भी, उसके बाद अंग्रेज तो आए ही आए। उन सब ने सबसे पहले जब भारत में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जिन जिन भी धर्मों को, जिन जिन भी देवलोकों को प्रचलित देखा, उसकी उन्होंने सरासर आलोचना की और भारत के सनातन धर्म के बारे में ही उन्होंने ये कहा, कोट करूंगा मैं, कि हिंदुइज्म इज अ ट्राइबल रिलीजन रीअरेंज किया हुआ ये ट्राइबल धर्म है, आदिवासी धर्म है। इस तरह से उन्होंने हमारे विश्वासों, हमारी मान्यताओं, हमारी श्रद्धाओं को उन्होंने किसी तरह से उसकी अवगणना करनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात शुरू में कही। अब मैं देखता हूं कि एक दूसरा वो चीज शुरू हुई है, यानी उपनिवेशवाद की वो जरूरत थी, सिविलाइजिंग मिशन की वो जरूरत थी कि ये कहे कि ये भारत के जो सनातन धर्मी हैं वो मूलतः एक तरह का ट्राइबल रिलीजन है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया है उन्हें, लेकिन है वो उपनिवेशवाद की जो जरूरत है। और आज जो नव उपनिवेशवाद है, उस नव उपनिवेशवाद की जरूरत एकदम भिन्न हो गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो जो है किसी कोई मूलतः ट्राइबल रिलीजन नहीं हो कि जिसे रीअरेंज किया गया हो, आप
आप उनसे फर्क हो, आप उनसे अलग हो। यानी शुरू में तो सिमिलैरिटी दिखाकर उन्होंने अपने औचित्य को कमाना चाहा, और अब जो है डिसिमिलैरिटीज पे, भिन्नताओं पर, उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में यही सिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं, और उन कोशिशों का नोट लेना भी जरूरी है। अभी हाल में ही एक प्रतिनिधि परिषद ने ये कहा कि एक सरना संहिता हो, एक पृथक रिलीजियस आइडेंटिटी की तरह, वो उसी कोशिश का परिणाम है। तो मैंने कहा कि जो भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझती हैं, जो भारत को अपनी तरफ से उपनिवेशित करना चाहती थी या नव उपनिवेशित करना चाहती थी, उन दोनों के अप्रोच में कितना फर्क आ गया। पहले हम उनके समान थे, तो इसलिए हमें सभ्य बनाया जाना जरूरी था, तो हमारे पे कब्जा करना जरूरी था। और अब जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे भीतर जो है भिन्नताओं का ये डायनेमिक्स और भिन्नताओं की ये डायलेक्टिक्स जो है पैदा करनी जरूरी होगी। और भी मजेदार फर्क मुझे देखने को मिलते हैं। यानी औपनिवेशिक युग जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कल्पना की या ये सिद्ध करना चाहा, और ये 19वीं सदी के बिल्कुल आखिरी दशक की बात है, कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो एनिमिस्ट हैं। और जनगणना में एक पृथक उसके लिए उन्होंने हिस्सा दिया, जहां इनको हिंदुओं से पृथक धर्म के रूप में बताया गया। अब ये जो नया युग आया है, और जो हमारा समकालीन जो दौर है, इसमें मैं देखता हूं कि अब कोशिश ने थोड़ा सा और भिन्न आकार लिया। अब ये जो नव उपनिवेशवाद है, इसमें अब आदिवासी हिंदू पौराणिकी के अंग बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक चतुराई की जा रही है। चतुराई ये की जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि हैं तो हिंदू पौराणिकी के अंग, लेकिन इस पुराण कथा में ये असुरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले तो जो है वो अलग ही थे, और उनकी जो है जनगणना के लिए में उनकी एक अलग कैटेगरी हो रही थी। और अब ये हो गया है कि नहीं, वो हैं हिंदू पौराणिकी के ही अंग हैं, लेकिन हिंदू पौराणिकी में जिन लोगों को असुर बताया गया है वो मूलतः आदिवासी थे। हिंदू पौराणिकी में जिनको दैत्य बताया गया है वो मूलतः आदिवासी थे। इस पर मैं अभी आगे विस्तृत से चर्चा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज को फर्क की तरह या विशेषता की तरह बताया जाता है, वो उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन विश्वास का अंग नहीं रहा हो। यानी देवताओं की ही बात करें या देवियों की ही बात करें, तो आदिवासी देवलोक में भी बड़ा देव हैं, बूढ़ा देव हैं, महादेव है। मैं तो अपनी नौकरी के दौरान जो है कई स्थानों पे रहा, तो वहां इंद्र बाबा भी हैं, कालका माता हैं, शीतला माता हैं, महादेव बाबू तो हैं ही, शिवा बाबा भी हैं, गणगौर माता हैं। मैं झाबुआ में था तो वहां पावागढ़ माता थी, जो वहां से पड़ोसी उसमें थी, और पावागढ़ माता को जो है लाने का एक बाकायदा जो है अनुष्ठान चलता था, जिस अनुष्ठान में उनको पावागढ़ से पिपरिया पानी तक लाया जाता था।
एक साल में एक विशेष दिन पर। तो भवानी माता भी हैं, भुवानी माता कहते थे, हनुमान बाबा हैं। तो ये जो बताया जा रहा था कि वो भिन्न हैं, विशिष्ट हैं, पृथक हैं, अलग हैं, तो ये सब कैसे हैं वहां? ठीक है कि उनमें बहुत से ऐसे देवी देवता भी हैं जिनका कोई जो है कहना चाहिए कि सनातनी पर्याय प्रकट तौर पे नहीं मिलता है, लेकिन मूल बात उसमें क्या है देखने की? मूल बात यह है कि देवी देवताओं में विश्वास, बाकी तो सब जो है उसके अनुषंग है। मूल बात यह है कि एक तरह का पॉलीथिज्म, बहुदेववाद, वो जो है सनातन आस्था को भी परिभाषित करता है और इनकी आस्था को भी परिभाषित करता है। तो फिर मैंने देखा कि एक दूसरा फर्क करना शुरू किया लोगों ने। दूसरा फर्क ये किया उन्होंने कि नहीं, आदिवासी जो हैं वो वनों में रहते हैं, वनों के जीव जंतुओं और पशुओं और कहना चाहिए कि पेड़ों को जो है उनमें वो पावित्र्य ढूंढते हैं। तो क्या ये कोई ऐसी चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसकी ही मूल पहचान ये है, उसकी मूल पहचान ही ये है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर से कभी किसी ने पूछा भी था कि भारतीय सभ्यता को कैसे परिभाषित करेंगे, ये नागर सभ्यता है कि ग्राम्य सभ्यता है? तो उन्होंने कहा ये ना नागर सभ्यता है, ना ग्राम्य सभ्यता है, या आरण्यक सभ्यता है। तो अरण्य जो है यहाँ का हमारे विश्वासों का और हमारे कार्यों का, हमारी फंक्शनैलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यानी अरण्य की एक तरह की स्ट्रक्चरल प्रेजेंस ही नहीं है, संरचनात्मक उपस्थिति ही नहीं है, प्रकार्यात्मक उपस्थिति भी है भारत में, फंक्शनल प्रेजेंस। और वो जो महत्व है अरण्य का, जिसमें सारे आरण्यक जो हैं यहाँ पर लिखे गए, और जिसमें ये भी कि बहुत सारे जो नगर हैं, नगर का एक तो संस्कृत शब्दकोश में देखेंगे आप तो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है उसका वन। हमारे यहाँ हमने जो है नागरिकता और वानिकी के बीच में आधुनिक समय में एक तरह का फर्क पैदा कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं अब कि हम अर्बन फॉरेस्ट बनाएं। लेकिन कभी अवंतिका में महाकाल वन था, कभी काशी जो है आनंद वन के रूप में जानी जाती थी। तो नगर और वन के बीच में जिस तरह का फर्क बताया जाता है, या जिस आवश्यक तौर पे वो एक दूसरे के प्रतिध्रुव की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा हमारे यहां तो था नहीं। तो डिस्टिंग्विश करने का ये जो आधार हुआ कि साहब वहां जो है वो वनों की उपस्थिति है, उसकी सघनता है, और इसलिए वो वनवासी हैं, और इसलिए जो कहीं वनवासी होना जो है भारत की कुछ साहसिक जनजातियों की मजबूरी तो नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण लोगों को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। और इसके 50 उदाहरण मिलते हैं। जब तुर्को मुगल आक्रमण हुए भारत में, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं कि बहुत सी जातियों ने, बहुत से वर्गों ने, बहुत से लोगों ने जो है जंगलों में शरण ली। ये परिस्थितियां पूर्व में भी आई रही होंगी कभी। जंगलों में चले जाने से वे भिन्न हो गए, ये एक विचित्र बात है। हम देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं कि उन्होंने जंगलों में शरण ली थी, और उनके साथ साथ जो गड़लिया लोहार थे, मैं तो नीमच में था तो मुझे उन लोगों के बारे में अच्छी तरह से मालूम भी है। तो उन लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी
कि जब तक प्रताप जो हैं वो इस तरह से जंगलों में भटकेंगे तब तक हम लोगों का भी कोई घर नहीं होगा। और आज वो एक जो घुमंतु जाति की बात हो रही थी, वो उस घुमंतु जाति के रूप में आज तक भी है। तो ये कहना कि जंगलों में होने मात्र से आप जो हैं भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय विश्वास पद्धति से भिन्न हो गए, मुझे कुछ जमता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने देखा कि एक और बात कहने लगे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि साहब जनजातीय जो देवलोक है वो द्विस्थानीय नहीं है, आकाशिक नहीं है, वो तो इस धरती से जुड़ा हुआ। मैंने इसकी भी मेरिट तलाशनी चाहिए कि देखूं क्या होता है। तो मुझे लगा कि आकाशिक देवताओं की जगह धरती को देव स्वरूप में पूजने का ये प्रयास आवश्यक तौर पे आदिवासी प्रयास हो ऐसा भी नहीं है। आखिरकार ब्रज में भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा शुरू की थी तो वो क्या थी? वो यही स्थापित करती थी कि वो बादल ही ईश्वर नहीं है, बादल में ही दिव्यत्व नहीं है, धरती में भी दिव्यत्व है, आपके गांव के पर्वत में भी दिव्यत्व है। तो ये कहना कि आदिवासी देवलोक कोई ऐसा देवलोक है कि जो द्विस्थानीय नहीं है, आकर्षक नहीं है, बल्कि वो वसुधा को, धरा को, प्रकृति को ही जो है एकमात्र मानता है, ये भी थीसिस सिद्ध नहीं होती। लोगों ने, और खासकर जो है बहुत शरारत के साथ जो हिटलर ने अपने आप को आर्य बताना शुरू किया और आर्यों के जो है एक पहचान के रूप में उसने स्वस्तिक को लिया। अब ये बात जरूरी है कि उसका स्वस्तिक उल्टा स्वस्तिक था, लेकिन क्या वो आर्यों का स्वस्तिक भी जो है वो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो सकता है? तो मैंने देखा कि वो स्वस्तिक जो है भीलों में सातिया के नाम से चलता है। एक कोशिश मैंने ये की कि पर्वों को देखूं, जो त्योहार हैं उनको देखूं कि क्या शायद उससे कोई फर्क निकले। त्योहार किस तरह के हैं? एक तो त्योहारों के बारे में यह है कि हमारे 365 दिन में पूरी गणना कर ली जाए ढंग से तो 400 त्योहार, तो त्योहारों की कमी नहीं। त्योहारों की स्थानीयताएं भी हैं, ये भी हैं। हर एक जगह पर कहना चाहिए कि स्थानीय प्रतिभा की, स्थानीय कल्पना की, स्थानीय जो है कहना चाहिए कि चिंतन शक्ति की, धारणा शक्ति की अपनी अपनी तरह से फ्लावरिंग है, लेकिन उसको एक बगिया में खिले हुए हजारों फूलों की तरह देखा जा सकता है। लेकिन यह कहना कि नहीं वो बगिया ही दूसरी है, वो एक ज्यादती है। अब मैंने देखा झाबुआ में कि वहां नवरात्रि या नवणी कहते हैं वो उसको, वहां बॉडी में वो जवारे बोते हैं। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें याद नहीं दिलाती है अपने संस्कारों की? दीपावली को वो लोग गाय बैल के त्योहार के रूप में मनाते हैं। दीपावली पर गोवर्धन पूजा अपने यहां होती है, वहां बल्कि 2 दिवाली होती हैं। एक दिवाली जो है वो कार्तिक की धनतेरस से अमावस तक चलती है,
झाबुआ में, और दूसरी जो पछली दिवाली कहलाती है वो शुक्ल पक्ष में 13 से पूर्णिमा तक चलती है। होली होती है, होली में डांडे लगाकर उसके चारों ओर वो भी घूमते हैं। अखाती होती है, हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया पर, अखाती पर, वहां वो घर लीपते हैं और मेहंदी वगैरह लगाते हैं। गौंडों की गौरा पूजा होती है और वहां पर शिव पार्वती का जो विवाह होता है उसमें बैगा जो है वो मुख्य पुजारी होता है। तो त्योहारों से भी फर्क नहीं निकलता, वृक्षों से नहीं निकलता। यदि वृक्षों में उनकी श्रद्धा है तो हमारे यहां अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम की बात चलती ही है। हमारे यहां वट वृक्ष की हम लोग जैसे पूजा करते हैं वैसे वो वहां पर बरगद की पूजा करते हैं। एक अंतर ये ले लें कि क्या जो है आफ्टर लाइफ में, मृत्युपरांत जीवन में विश्वास है, वो विश्वास यहां भी है, वो विश्वास वहां भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो फर्क हमारे यहां बताए जा रहे हैं फर्क के नाम पर, उनका कोई बहुत गहरा आधार नहीं है। यदि आदिवासी देवलोक ये समझता है कि पर्यावरण में जो सब है वो सब एक ही स्पिरिट है, तो शिव पुराण में ये बात आती है कि शिव का नानात्व नहीं है, सब शिव ही है। ब्रह्मा जी से लेकर और स्थावर तक समस्त चराचर शिवमय है। तो इसलिए एक ही स्पिरिट की बात भी जमती नहीं है। कुछ कोशिशें हो रही हैं जिसके लिए ये जरूरी है कि थोड़ी भारत के भीतर जो है एक ऐसी पट्टी खड़ी की जाए जो पट्टी माओ और मिशन दोनों के उद्देश्यों को पूरा करे। और उसके आधार पर अपना जो कहना चाहिए कि मतांतरण का जो है एक उर्वर भूमि तैयार की जाए। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि वे भी वो लोग हैं जिनका एक समय कन्वर्जन हुआ था, जो स्वयं कभी कन्वर्ट थे। जब ग्रेशियन, वैलेंटिनियन सेकंड और थियोडोसियस प्रथम ने सिर्फ एक ही वैध धर्म घोषित किया था, कैथोलिसिज्म को, और बाकी जितने भी बहुदेववादी धर्म उस समय जो हैं तत्कालीन यूरोप में प्रचलित थे और जितनी भी वो प्रथाएं थीं, उनको राज्य का समर्थन बंद कर दिया था और सारी जनता को निर्देश दिया गया था, बी अ कैथोलिक। शार्लेमेन ने सैक्सन को, जो बहुदेववादी हुआ करते थे, उनको ताकत से ईसाई बनाया था। आज हम लोगों को हमेशा एक विशेष धर्म के बारे में ये कहते हैं, हम एक विशेष मजहब के बारे में कहते हैं कि वो तलवार से जो है उसका प्रचार हुआ। ऐसा कहकर हम उसके साथ भी अन्याय करते हैं। ये रणनीति जो है बहुत पहले अपनाई गई थी, उसके उदय से भी। 785 में एक कैपिटुला डी पार्टिबस सैक्सोनिया नाम का एक कानून आया था यूरोप में। उसने प्रस्तावित किया था कि जो कैथोलिसिज्म को नहीं स्वीकारेगा उसकी सजा होगी मृत्युदंड। तो इसलिए वो लोग जो आज करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में, सभी हिस्सों में, जहां जहां पर भी जो संभव है,
वो कोशिश स्वयं उनके जो है उस अनुभव से गुजर जाने के बाद है। हम ये भूल जाते हैं कि हम उनके द्वारा भारत का और दुनिया के दूसरे हिस्सों का किया गया जो कॉलोनाइजेशन है, वो कॉलोनाइजेशन, वो उपनिवेशीकरण जब किया गया तब वे आज की तरह के राज्य नहीं थे। तब वे एक ऐसे राज्य थे जिनका एक राजकीय धर्म था, और इसलिए उनके पास जब वो चले तो वेटिकन डिग्री थी कन्वर्शन की, और उसके नाम पर बहुत सी संस्कृतियां जो हैं इसी तरह से नष्ट हुई। सोलह सौ छिहत्तर का एक निर्णय बताता हूं मैं, जो चीफ जस्टिस लॉर्ड हल ने दिया था इंग्लैंड में, एज ओल्ड एज दैट डे। Christianity is the parcel of the laws of England. Therefore, to reproach the Christian religion is to speak in subversion of the law. ये कहा था उन्होंने कि जो इंग्लैंड में जो विधि है, क्रिश्चियनिटी उसका प्रतिनिधित्व करती है, क्रिश्चियनिटी उस विधि का संग्रह है, और इसलिए क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलना वो विधि विरुद्ध है, विधि का उल्लंघन है, उसका सबवर्शन है। तो जिन लोगों को ये आवश्यकता पड़ रही है कि हम जनजातीय देवलों को एक भिन्न एंटिटी की तरह प्रस्तुत करें जो भारत से मेल नहीं खाती, ताकि जो है उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति का औचित्य ढूंढा जा सके, उन लोगों को कुछ बातें याद दिलाने की जरूरत है। एक बात तो यह है कि यहां जो विश्वास प्रचलित है, वो विश्वास ये नहीं कहता है कि मेरे धर्म को अपना लो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये विश्वास कभी नहीं कहता। यहां जो विश्वास प्रचलित है वो ये नहीं कहता कि मेरी पवित्र पुस्तक को अपना लो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये विश्वास कहता है कि आए तुम जो है इस वन में, यहां से स्वर्ग जाने के लिए नहीं, स्वर्ग से यहां उतरे हो। तो याद कीजिए आप रामायण की पूरी कथा, याद कीजिए रामायण का जो अरण्यकांड, याद कीजिए कि कैसे उसमें यह बताया गया है कि राम काज करने के लिए, इससे पहले कि राम का अवतार होता, श्री हरि ने आदेश दिया सभी देवी देवताओं को कि तुम जो है सब वानर का रूप लेकर पृथ्वी पर उतरो। उसके कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि स्वर्ग से अवतरण जो है सिर्फ राम का नहीं हुआ, उन सब का भी हुआ है जो वनों में है। तो ये नहीं है कि यहां आपने जो है मेरे विश्वास को अपना लिया तो आपको मुक्ति मिल गई, आपको मोक्ष मिल गया। अच्छा, और मुक्ति और मोक्ष की यह अवधारणा भी बहुत दिलचस्प है। यहां कोई दूसरा जो है अपनी समझाइश से मुक्ति दिला रहा हो, वो बात नहीं है। यहां तो ये आए ही हैं इसलिए कि बंधनों से मुक्त करें। हनुमान जो हैं वो स्वयं राम और लक्ष्मण को, एक प्रसंग आता है कथा में,
कि जहां उन तक को भी जो है वो बंधनों से मुक्त करते हैं। तो ये वो विश्वास है जो ये लेकर चलता है कि बंधन, पाश, ये जो हैं ये ऐसी चीजें नहीं हैं कि जो अभी हमारे इर्द गिर्द हों और जिसे जो है हमारी इस पिछड़ी और प्रतिगामी अवस्था में कोई जो है डिवाइन वर्ड, कोई वर्ड ऑफ गॉड आकर जो है हमें उससे मुक्ति दिला देगा। यहां तो आदिवासियों के लिए ये कहा जा रहा है कि तुम तो स्वयं ही दिव्य हो, तुम तो स्वयं ही डिवाइन हो। और उसके बार बार उदाहरण आते हैं। यानी आप देखिए कि अर्जुन है, वो वन में तपस्या कर रहे हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या को जो है एक शूकर जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन अर्जुन के द्वारा जो है उस शूकर को एक बाण मारा जाता है। ठीक है, उसी समय किरातपति जो हैं वो आते हैं और वो भी एक बाण मारते हैं और दोनों के बीच में बात होती है कि ये किसने किया। फिर अर्जुन जो है उसी वार्तालाप के बाद जो है फिर पूजा करने लग जाते हैं शिव की, जिनकी कह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और शिव के गले में माला डालते हैं। तो वो माला जो है किरात के गले में पड़ी हुई लगती है, वो दिखाई देती है। उसका अर्थ क्या हुआ था? उसका अर्थ ही भी यही था कि शिवत्व सब जगह है, शिवत्व उनमें भी है जो किरात हैं। और ऐसे प्रसंग बार बार हैं हमारे यहाँ। यानी शिव पुराण को देखें या कोटि रुद्र संहिता को देखें तो कोटि रुद्र संहिता में एक प्रसंग आता है। वहां यह है कि एक व्याध है और वो व्याध जो है वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, बेल का पेड़ है। तो एक हिरणी जो है उसको देखता है वो, और हिरणी को मारने के लिए जो है अपना तीर निकालता है। तो जैसे ही वो शरसंधान करता है तो करने की कोशिश करता है, तो उसी समय जो है पेड़ जो है उसकी उस गतिविधि से हिल जाता है और उससे बेल के पत्र जो हैं और जल की बूंदें वो नीचे शिवलिंग पर गिरती हैं। वो उसके मन में जो है उस एक अनायास हुई पूजा से कुछ पवित्र भाव पैदा होता है और वो उस मृगी की बात को सुनता है जो कह रही है। तो मृगी ये कह रही है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, अच्छी बात है, मेरा शरीर जो है किसी दूसरे के काम आ जाए वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो अपने घर चले जाने दो, मैं अपने पति को, अपने बच्चों को सौंप आऊं, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ध्यान दीजिए कि ये वही बात है जो हनुमान जी कहते हैं, राम काज के लिए कहते हैं ना कि करी फिर मैं आवो, सीता कई प्रभु सुधई सुनाओ, ऐसा कुछ कहते हैं वो, जब सुरसा उनका रास्ता रोकती है कि मैं आऊँगा वापस, लेकिन पहले मुझे रामकाज करने को। उसी तरह से वो हिरणी कहती है कोटि रुद्र संहिता में कि मुझे जो है अपने बच्चों को, अपने पति को सौंपाने दो, उनको समझा दूंगी मैं और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगी। वो कहता है कि व्याध की तुम्हारा क्या भरोसा, तुम भाग जाओ। तो फिर वो जो उसमें बात बोलती है वो ये बोलती है कि यह सारा संसार जो है सत्य पर टिका हुआ, ये निर्झरों की धाराएं जो हैं ये सत्य के कारण बहती है, ये समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है तो सत्य के कारण है, ये पर्वत जो खड़े हुए हैं ये यदि स्थित हैं अपनी गरिमा में तो सत्य के कारण है। वो ऐसा बोलती है और तब जो है वो उस पर विश्वास करता हुआ चले भेज देता उसको। अब इसी बीच जो है रात का दूसरा प्रहर शुरू हो गया है, एक दूसरी मृगी आती है जो उसकी बहन है। अब ये उसको मारने की कोशिश करता है तो ये कहती है कि मेरे भी बच्चे हैं, और फिर वही सारी बातें कहते हैं। और इसी बीच जो है उसको शरसंधान की कोशिश से
दूसरी बार जो है वो पत्ते बिल्व पत्र जो हैं वो शिवलिंग पे गिरते हैं, जल की बूंदें गिरती हैं, दूसरी बार पूजा संपन्न हो जाती है। वही कहती है, फिर वैसे ही होता है और वो उसको भी भेज देता है। फिर अब के एक पहर और बीतता है और फिर तीसरी बार एक मृग आ जाता है जो इन दोनों का जो है पति है। अब वो उस मृग को मारने की कोशिश करता है। चूंकि लगातार 3 पूजाएं संपन्न हो गई हैं तो उसका जो भाव जो बहुत हद तक पवित्र हो चुके हैं, तो वो मृग को बोलता है, तो मृग पुनः सत्य की बात बोलता है। वो फिर रिपीट करता है सत्य का क्या महत्व है और मैं आऊँगा, पहले मैं अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को जो है एक बार दिखाऊं बस। फिर तीनों के तीनों आश्रम में इकट्ठे होते हैं, मृगी 1, मृगी 2 और मृग, और वो बोलते हैं कि ये स्थिति है और सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। और उनके बच्चे देखते हैं कि ये हमारे लिए जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम भी अब आप ही के साथ चलेंगे। और वो सब के सब 5 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, 5 मृग उस व्याध के पास। वो व्याध जो है अब अपना इनको आते हुए देख के कि एक मांगा था, यहाँ तो इतने सारे मिल गए, बड़ा खुश होता है, वो खींचना चाहता है और अपना शर संधान करता है कि वो बिल्कुल जो चौथे वक्त की जो उसकी जो प्रहर की जो पूजा है वो फिर उसी तरह से संपन्न हो जाती है। और वो जब कहते हैं कि मृग की अब तो हम प्रस्तुत हैं, तुम अपना जो हमारा वो लेकर हमारा जीवन सार्थक करो, ऐसा करते हो, तो वो जो उसकी आंखें खुल जाती हैं वो पूरी की पूरी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम लोग इतने सत्य पे आधारित जीवन है तुम्हारा, और तुम जो है सब जाओ, मुझे क्षमा करो। और तब जो है शिव उनको दर्शन देते हैं, शिव का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो ज्ञान चक्षु खुलना जो है मोमेंट ऑफ एपिफेनी है, जब आपको अचानक दिखाई देने लगता है आपसे बृहत्तर एक सत्य। वो बृहत्तर सत्य जो है ये है कि शिवत्व और सत्य, हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो सत्य जो है उन पशुओं में भी है जो प्रकृति के अंग हैं, जिन पे आदिवासी समाज श्रद्धा करता है। और जो है वो व्याध जो है अपनी निकृष्ट स्थिति महसूस करता है कि मैं क्या करने जा रहा था अपने उसके लिए। तो अब मैं देखता हूं कि ये व्याध वाली चीज जो है वो कैसी हो गई है। पहले व्याध एक व्यक्ति था, अब हम एक व्याध विश्व में हैं, एक शिकारी सभ्यता है और वो बहुत से लोगों को शिकार कर रही है, तरह तरह से करती आई है। हमारे अनुभव रहे हैं पिछली कुछ सदियों के, वैसे शिकार आगे ना हो सके। प्रणाम, धन्यवाद। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेश मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर सुरेश। मित्रों, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मुझे 5 मिनट दिया गया है। जाहिर है कि इसमें कुछ व्याख्यान तो होगा नहीं, मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ 5 मिनट में। वो जानकारियाँ कुछ नई किस्म की हैं, क्योंकि अभी जैसे जनजातीय समाज पर चर्चा हुई और जनजातीय समाज की धार्मिकता, उसके देवकुल पर बात हुई, और जो सनातन धर्म है उससे समानांतर या उससे जुड़ा हुआ वक्तव्य आपने सुना। मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि समाज की बात तो बहुत हुई, ये ज़रा शायद बात नहीं हुई कभी या कम ही हुई होगी कि इनके जो गौण शासक थे उनकी धार्मिकता क्या थी। समाज की तो बात आपने सुनी, तो मैं चूँकि गौण राजवंश का अध्येता हूँ, पिछले 50 साल में मैंने गौणों के इतिहास पर अध्ययन किया है, किताबें भी लिखी हैं, और उसमें मैंने ये जानना चाहा कि उनकी धार्मिकता क्या थी जो शासक थे। एक तो गढ़ा में बड़ा विशाल गौण राज्य था, जो नागपुर के पास से लेकर भंडारा के पास से उत्तर में छतरपुर ज़िले में बिजावर तक फैला हुआ था, दक्षिण उत्तर, और पूर्व में वह अमरकंटक के थोड़े आगे से पश्चिम में
मकड़ाई तक फैला हुआ था, करीब 250 मील, 250 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा एक राज्य तो ये था। और ये चला 250 साल तक, 1500, लगभग 1500 से, बल्कि उसके थोड़े पहले से 1784, कितने साल हो गए, 250 साल करीब, उससे ज़्यादा। और दूसरा एक राज्य था देवगढ़ का, जिसमें सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला और भंडारा जिला, 3 ज़िले थे, करीब 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा। ये भी 250, बल्कि ज़्यादा चला ये। हाँ, यह करीब 1600 से लेकर 1750, 150 साल। लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला जो राज्य था वो चांदा राज्य था, जिसको चंद्रपुर जिसको आप कहते हैं। यह करीब 100 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन ये सबसे पुराना था, करीब 1200 से लेकर 1750। यह ज़रा पता नहीं होगा आपको, यानी 550 साल एक राज्य चलता है, 150 साल एक राज्य चलता है और 350 साल एक राज्य चलता है। तो राजनीतिक सत्ता का उपभोग किसी जनजाति ने भारत में अगर किया है तो गोंडों ने किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मध्यकाल में देश में और कोई भी जनजातीय राज्य नहीं था, राज्य के स्वरूप में जमींदारियाँ थी, राज्य नहीं था, इनका राज्य था। ये ज़रा कम जाना जाता है, और अक्सर जब जनजाति की चर्चा होती है तो ये सब बातें होती जो आपने आज सवेरे से सुनी है, लेकिन ये जो उनका पक्ष है, राजनीतिक पक्ष, ये नहीं सुना आपने। और उससे ये अंदाज़ लगाया जाता है कि शायद गौंड तो ठीक है, जैसे आज हैं, थोड़ा पिछड़े थे या नहीं थे वगैरह, लेकिन इतना वैभवशाली राज्य उनका था जितना कि किसी राजपूत राज्य का था। रानी दुर्गावती गढ़ा रानी थी और राणा प्रताप के समकालीन थी, लेकिन राणा प्रताप के राज्य से उनका राज्य जो था कम से कम 4 गुना बड़ा था, ये आपको पता नहीं होगा। तो मैं उन सारे राज्यों का मैंने अध्ययन किया है, और करीब कुछ दस्तावेज मेरे पास हैं जो उन गढ़ा के गौंड राजाओं के दस्तखत से में, मैंने 1686-87 का दस्तावेज मेरे पास एक है ओरिजिनल, ऐसे करीब 8-10 दस्तावेज मेरे पास हैं, क्योंकि अभी तक मेरे अध्ययन के पहले अभी तक गढ़ा के गौंड राज के समकालीन दस्तावेज नहीं थे, लेकिन मुझे खोज में मिले। उन दस्तावेजों में जो लिखा उसका आपको उसकी जानकारी आपको दूं कि ये बड़ी उल्लेखनीय बात है कि राम जो हैं बड़े लोकप्रिय रहे हैं, जनजाति में भी, गौंड जनजाति में भी और शासकों में भी। मेरा बचपन गौंडी गांव में बीता है। मेरे जो पिता थे गौंडी गांव के थे, जो कि मंडला शहर से करीब 25 किलोमीटर अंदर कांस खड़ा था, कान्हा के जंगलों के किनारे किनारे गौंडी गांव था वो। तो वो तो छोड़ के आ गए थे शहर, लेकिन बचपन हमारा कम से कम हाई स्कूल तक मैं हर गर्मी की छुट्टी में गौंडी गांव में जाया करता था। तो मैं उनके साथ जिया हूँ, मैंने वक्त गुजारा उनके साथ, उनकी जीवन प्रणाली के समानांतर चला हूँ मैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौंड जो हैं आज भी जब परस्पर मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, राम राम, यानी हम भी उनसे राम राम कहेंगे, वो भी हमसे राम राम कहेंगे, और आपस में भी राम राम कहेंगे। राम इतना गहरे में बैठा है उनके समाज में, इसकी चर्चा कम होती है। देखिए आप, अपन सिद्ध करना चाहते हैं कि ये वो देवता है, हम मानते थे, वो भी मानते हैं, ये उत्सव वो भी, लेकिन राम राम तो उनके जीवन का हिस्सा है। और हम उस गांव में थे तो हमको पता है कि जो उनके रिवाज थे लगभग हमारे थे। हमारे होली अगर मेरी ताई मना रही हैं, दिवाली मना रही हैं, तो वो गौंड में मना रहा है। अगर सत्यनारायण कथा मेरे यहाँ, मेरी ताई रहती थी गांव में, हम लोग तो शहर में आ गए थे, तो सत्यनारायण कथा वो मालूम पड़ा कि मालू भोई जो है मातू उनके यहाँ भी हो रही है, सोनू के यहाँ भी हो रही है। तो ये तो हमने बचपन में देखा हुआ है कि दूर नहीं है, वो लगभग समान है वो। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं गौड़ी समाज की, जिसकी चर्चा करने का वक्त नहीं है। कभी मैं मौका मिलेगा तो मैं जो देखा हुआ है वो आपको बताऊंगा, पढ़ा हुआ नहीं। छोटी सी बात, मैं छोटा था तो दूध वाला आता था, तो मैं माँ से कहता था कि पानी मिलाता हो गए। माँ ने कहा, बेटा गौंड कभी बेईमानी नहीं करता, गौंड जब दूध देता तो कभी पानी नहीं मिलाता। एक बात, मैं जब छोटा था तो हत्याकांड हुआ एक मंडला के पास पौड़ी में, एक था मारा गया एक आदमी, तो उसमें एक गौंड पकड़ा गया। बाकी 1-2-3 लोग मिले थे, तो एक ने उसको गौंड को कहा कि जाके मार देना। तो बेचारा सीधा आदमी था, उसका कर्मचारी था, तो उसने मार दिया। अदालत में जब वो गौंड पहुंचा तो ये सब जानते थे कि गौंड झूठ कभी बोलता नहीं है। तो गौंड ने कहा, हाँ मैं दीवार चढ़ा, कुल्हाड़ी ली और वहाँ जाके मारा है मैं। तो हमारे इलाके में गौंडों के बारे में ये कहा जाता है आज भी कि गौंड झूठ नहीं बोलता, गौंड मिलावट नहीं करता, गौंड भीख नहीं मांगता, ये आज भी है।
अब मैं कुछ दस्तावेजों में जो लिखा है वो बता रहा हूँ मैं आपको तारीखवार, और ये दस्तावेज सारे मेरे पास हैं। संग्राम शाह जो थे रानी दुर्गावती के ससुर थे और उन्होंने करीब 30-40 साल राज्य किया 16वीं शताब्दी में। अकबर का जन्म हुआ था उसके पहले। संग्राम शाह एक गोंड राजा थे, तो आप सोचते होंगे भाई गोंड माने गोंड कम पढ़े लिखे होंगे, छोटा सा मकान होगा, छोटी सी रियासत होगी। नहीं, संग्राम शाह के ज़माने में देश के विद्वत्ता के केंद्र मिथिला से विद्वान बुलाए गए थे। मिथिला मध्यकाल में मिथिला विद्वत्ता का केंद्र था। तो संग्राम शाह के ज़माने में महेश ठक्कुर और दामोदर ठक्कुर आए थे मिथिला से। संग्राम शाह खुद संस्कृत का विद्वान था और उसने किताब लिखी संग्राम शाही विवेक दीपिका संस्कृत में, और उसने रस रत्नमाला लिखी। और उनके यहाँ जो पंडित थे दामोदर ठक्कुर, उन्होंने लिखा संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। ये संग्रहालय में है किताबें, ये संस्कृत में है। ये तात्पर्य कहने का ये कि संग्राम शाह जैसा पराक्रमी वीर जो बहुत बड़े इलाके का स्वामी था, संस्कृत का विद्वान था, और उसकी जो किताब रस रत्नमाला है वो संग्रहालय में है। संग्राम शाह के बेटे थे दलपत शाह, रानी दुर्गावती के पति। दलपत शाह के ज़माने में मिथिला से महेश ठक्कुर आमंत्रित किए गए, और महेश ठक्कुर वो आदमी हैं जिन्होंने दरभंगा राज्य की स्थापना की। उसको पहले तिरहुत कहा जाता था, लेकिन बाद में गढ़ा के गोंड दुर्गावती दलपत शाह की जो पत्नी थी दुर्गावती, उनके ज़माने में भी थे, लेकिन बाद में अकबर के दरबार में गए और उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उनको ज़मींदारी दे दी तिरहुत की, जो बाद में दरभंगा के नाम से मशहूर हुआ। और आज भी अगर आप दरभंगा राज्य का इतिहास पढ़ें तो महेश ठक्कुर इसके संस्थापक हैं। ये बहुत शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। रानी दुर्गावती अपने पति के बाद वो अपने बेटी की समीक्षा बनी, और वो बड़ी उनकी बहुत तारीफ़ होती है, यहाँ तक कि अकबरनामा में और मुंतखब तवारीख जो फ़ारसी किताबें हैं अकबर के ज़माने की, उसमें उनकी तारीफ़ की गई है। वो छोड़िए, ख़ास बात यह है कि रानी दुर्गावती के ज़माने में 1558 में वल्लभ संप्रदाय के एक संत विट्ठलनाथ जी, गोसाई विट्ठलनाथ जी गढ़ा राज्य में आए। गढ़ा जो जबलपुर के पास आज भी है, वहाँ रानी दुर्गावती इनसे मिलने गई और वहाँ 108 गांव उन्होंने दान में दिए। और विट्ठलनाथ के जो 7 बेटे थे, उन 7 बेटों के लिए वृंदावन में 7 भवन बनाए। आज भी वृंदावन में, मथुरा में 7 भवन हैं। तो रानी दुर्गावती जो थे, एक वैष्णव जो थी, वो कृष्ण भक्ति के प्रणेता थे। वो तो कृष्ण भक्ति थी वो। और दुर्गावती के ज़माने में एक सही प्रमाण मिलता है। ये तो 52 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में इसका जिक्र है। दुर्गावती के बाद एक शासक मधुकर शाह है। मधुकर शाह के बारे में एक श्लोक में लिखा है कि उसने वाजपेयी यज्ञ कराया, क्योंकि मधुकर शाह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो जब वो गद्दी पर बैठने लगा तो राज्याभिषेक करने के लिए जो वाजपेयी विद्वान थे वो मना कर दिया उन्होंने। कानकुच शायद रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे, तो उन्हें मना कर दिया। तो मधुकर शाह ने क्या किया कि सरयूपारी ब्राह्मण जो थे, जो पाठक थे, उन पाठकों से वाजपेयी यज्ञ कराया, और उस वाजपेयी यज्ञ करा के उनको वाजपेयी की पदवी दी और उनसे राज्याभिषेक कराया। और आज भी मंडला के पास महाराजपुर नाम का कस्बा है, वह टेकरी है, उसका नाम है वाजपेयी टेकरी। कहा जाता है कि ये वहाँ पर वाजपेयी यज्ञ हुआ था। फिर प्रेम शाह नाम का एक शासक हुआ शाहजहाँ के समकालीन, और शाहजहाँ के समकाल में चौरागढ़ में उसका केंद्र था। और उसके बारे में काफ़ी श्लोक मिलते हैं, और जो फारसी ग्रंथ हैं उनमें उनका जिक्र मिलता है कि हाँ, गढ़ा का राजा प्रेम शाह यहाँ पर आया था, इतने हाथी दिए वगैरह। उसको कहा गया है कि इसने यज्ञ कराया और इंद्र की उसने उपासना की, और वह वैष्णव था। रामनगर में शिलालेख 1667 का, उसमें उसको परम वैष्णव कहा गया है, प्रेम नारायण को। और प्रेम नारायण का बेटा हृदय शाह था। जब प्रेम नारायण की हत्या हो गई तो हृदय शाह चौरागढ़ से भागा और मंडला के किनारे, नदी के किनारे एक उसने स्थान चुना राजधानी के लिए, और वो आज भी रामनगर है। आप अगर नेट में देखें तो रामनगर महल आपको दिख जाएंगे। और रामनगर इस बात के लिए मशहूर है कि वहाँ 1667 में संस्कृत का एक बहुत बड़ा शिलालेख वहाँ मिला हुआ है, करीब 52 श्लोकों का, उच्च कोटि की संस्कृत उसमें है। तो उसमें हृदय शाह के वंश का जिक्र है, प्रेम नारायण का जिक्र है। तो ये
हृदय शाह के समय की एक बात हुई। दूसरी बात ये कि खुद हृदय शाह जो था वो संगीत का ज्ञाता था और संस्कृत में उसने संगीत में 2 किताबें लिखी, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। अब देखिए गौड़ राजा की बात हो रही है। हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नाम के संगीत के 2 ग्रंथ लिखे उसने। और हिंदुस्तानी संगीत के जो अध्येता हैं, अगर वो संगीत का इतिहास पढ़ेंगे हिंदुस्तानी संगीत का, तो हृदय शाह का नाम उसमें है। और अभी हाल में शायद 2 साल पहले जबलपुर की एक विदुषी हैं सुमन श्रीवास्तव, उन्होंने हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक इन दोनों ग्रंथों पर PhD की है, किताब लिखी है। हृदय शाह की पत्नी का नाम था सुंदरी देवी, और सुंदरी देवी ने एक मंदिर बनवाया रामनगर में। उसमें गणेश, विष्णु, शंभु, दुर्गा और सूर्य, इन 5 की मूर्तियाँ स्थापित की। और रामनगर के शिलालेख में जो 1667 का है उसमें इसका जिक्र है। ये खास बातें हुई। कुछ और छोटी बातें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सनदों में राम लिखा हुआ है। मेरे पास सनदें हैं 1687 की, 1690 की, 1699, 1705 और 1718। तो मेरे पास 5 सनदें हैं। इनमें एक में लिखा है भद्रकाली, ऊपर श्री राम या भद्रकाली या महाकाली, इन सनदों में लिखा हुआ है। तो भद्रकाली, श्री राम, महाकाली, ये सब लिखा हुआ है। ये तो लिखित प्रमाण मेरे पास है। इसके अलावा और भी इतिहास में जानकारी मिली कि इन शासकों ने अपने दरबार में वैसे ही विद्वान नियुक्त किए जैसे राजपूत शासक किया करते थे, धर्मशास्त्री, पुरोहित, ज्योतिषी। ज्योतिषी इनके यहाँ थे। और आज भी मंडला के पास एक गांव है करीब 15-16 किलोमीटर, उसका नाम है देवारा। तो वो गौड़ और राजाओं के ज्योतिषी जो थे वहाँ जाके बसे थे, उनको गाँव दिए थे। तो आज भी वो पूरा गाँव जो है वो ज्योतिषियों का है। अगर वहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो आप देखेंगे सबका मुंडन होता है वहाँ, आज भी वहाँ पर है। और जिन वाजपेयियों का मैंने जिक्र किया, तो मंडला के पास 2 गांव हैं, एक केहरपुर, एक भंवरदा, वो वाजपेयियों के गांव। वहाँ भी यही है कि गौड़ राजाओं ने उनको दिया था, कुछ गांव दिए थे, और आज भी वो लोग वहाँ पर हैं। तो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ कपोल कल्पित नहीं है, सुना हुआ नहीं है, किंवदंती नहीं है, इतिहास में दर्ज है वो। चांदा जैसे मैंने कहा कि करीब 1200 से लेकर करीब 1750 तक राज्य रहा है, 550 साल। और इसमें बड़े मशहूर 2 मंदिर आज भी हैं। बहुत सारी बिल्डिंग है, 2-3 का जिक्र कर रहा हूँ। एक 15वीं शताब्दी का शासक था खंडिका बल्लाल, उसने अचलेश्वर मंदिर बनवाया शिव जी का। देखिए गौड़ राजा है, शिव जी का मंदिर, भव्य मंदिर है वो। और एक हिराई नाम की रानी थी जो 1704 से लेकर 1719 तक रहती है। उस रानी ने महाकाली का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। और अगर कोई प्रेजेंटेशन होता तो मैं आपको उसकी फ़ोटोग्राफ बताता। ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है जो इतिहास के अध्ययन के दौरान मुझे आपको मिली है, और कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपने सम्मान दिया, स्थान दिया, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मेरी बात सुनी, इसका शुक्रिया।